जॉन किराक्यू ये एक साबका सीआईए एजेंट है। हम इस पर वीलॉग भी कर चुके हैं। इसने एक इंटरव्यू भी दिया था एएनआई को भी, और वैसे भी इसने काफी सारे इंटरव्यू दिए हैं। In regards to your demand for an apology, I wipe my ass with your demands for an apology. Well, the response of that was even more hilarious from John Kiriakou. He said he did not apologize. He instead sent a blistering email reply to the PTI leadership. I wiped my $, with your demands for an apology. ऐसी कंडीशन में सीआईए के ऑफिसर ने उस लेटर का जवाब दिया कि तुम्हारा जो लेटर है ना, उसको मैंने डैश साफ करने में यूज कर लिया है। मतलब बकायदा एज अ टॉयलेट पेपर। जो उसने पाकिस्तान के खिलाफ एक बयान दिया था, पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तानियों को खबरदार किया था कि जी 1 और 5 का मुकाबला है, और पाकिस्तान की अगर इंडिया के साथ जंग हुई तो मैं उसे बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान को बुरी तरह शिकस्त होगी। और ये नॉन कन्वेंशनल वार की मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कन्वेंशनल आम जंग के हवाले से कह रहा हूं कि इंडिया आपको बहुत मारेगा, पाकिस्तान को तबाह कर दिया जाएगा। Modi Saab has gone to South Africa, which is, where the summit is being held, and Trump Saab is boycotting. इंडिया जो वहां पे जा रहा है ना, इंडिया बेसिकली अपने अफ्रीका से ताल्लुकात बेहतर करने जा रहा है। इंडिया इसलिए जा रहा है कि क्योंकि इंडिया ने अफ्रीका को पार्टनर बनाया था। एक तरफ जर्नैल साहिबान हैं कि वो बात करते हैं, बड़े बड़े जनरल साहब हैं, कुरान की आयतें सुना रहे हैं, कह रहे हैं अल्लाह की जंग लड़े हो। दूसरी तरफ खुद ब्लू लेबल विस्की, किसी की बीवी उसके जो है वो कोले के अंदर पीछे बटक में गोली मार रही है, किसी की अपनी याशी प्रोग्राम चल रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जॉन किराक्यू ये एक साबका सीआईए एजेंट है। हम इस पर वीलॉग भी कर चुके हैं। इसने एक इंटरव्यू भी दिया था एएनआई को भी, और वैसे भी इसने काफी सारे इंटरव्यू दिए हैं। इसको पहले फारिग कर दिया गया था सीआईए से। ये वो विसल ब्लोअर था जिसने अबू जुबैदा पर तशद्दुद के हवाले से कहा था कि वो वाटर बोर्डिंग वाला मामला और तशद्दुद करके जो है ना लोगों से इतराफी बयान लिए जा रहे हैं, और ये अमरीकी इक़दार के खिलाफ है। पता नहीं कौन सी अमरीकी इक़दार है। अमरीकी इक़दार क्या है, छोड़िए इन बातों को। अगर वाकई इस दुनिया में कभी कोई फेयर चीज़ हुई तो आप देख लें कि जंग अजीम से लेकर हिरोशिमा नागासाकी से लेकर अब तक ये सारे के सारे अमरीकी सदर किसी न किसी वॉर क्राइम पर फांसी पर चढ़ जाए। तो इक़दार तो बेसिकली ये है। तो खैर उस तशद्दुद पर उसने, ये तो खैर उनकी सोसाइटी में आज़ादी है कि उन्होंने आवाज़ उठाई, उसकी उसने सज़ा भुगती। लेकिन जो उसने पाकिस्तान के खिलाफ एक बयान दिया था, पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तानियों को खबरदार किया था कि जी 1 और 5 का मुकाबला है, और पाकिस्तान की अगर इंडिया के साथ जंग हुई तो मैं उसे बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान को बुरी तरह शिकस्त होगी। और ये नॉन कन्वेंशनल वार की मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कन्वेंशनल आम जंग के हवाले से कह रहा हूं कि इंडिया आपको बहुत मारेगा, पाकिस्तान को तबाह कर दिया जाएगा। तो उस पर मैंने अर्ज किया था कि ये शख्स डिस्कनेक्ट में है, और इसने इतना डिस्कनेक्ट है कि वो 6 से 10 मई वाली जंग का भी इसने बगौर मुताला नहीं किया। पूरी दुनिया में इस पर बात हो रही है, और अब तो यूएस कांग्रेस में भी इस पर रिपोर्ट जो है वो जमा हो गई है। मामला लेकिन ये नहीं है। उसने एक और नया ड्रामा शुरू कर दिया। उसने कहा जी मेरे जो कौंसल है, ये वकील है, उसने मुझे कहा कि आप अपना प्रोफाइल लो रखें और कहीं बाहर आने जाने से पहले अपना ख्याल करें, क्योंकि आप पर कोई कातलाना हमला हो सकता है। धमकियां मिल रही हैं, उसने कहा मुझे पाकिस्तान की तरफ से, और वो पाकिस्तान की तरफ से धमकियां उस बयान के खिलाफ मिल रही हैं। कत्ल की धमकी का उसने जिक्र किया है। और इसमें जो अगली खबर है वो बड़ी अजीबोगरीब है कि पीटीआई की तरफ से, पीटीआई के लोगों की तरफ से उसे कत्ल की धमकियां मिली हैं, और पीटीआई के जो सदर हैं उन्होंने खत लिखा है जॉन किराक्यू को, और इस हवाले से माजरत तलब की है जो उसने पाकिस्तान के खिलाफ, ये जो मैं बयान का तज़किरा कर रहा हूँ, उस पर माजरत तलब की है। अब पीटीआई के सदर कौन है? वो है चौधरी परवेज इलाही। चौधरी परवेज इलाही ने अगर कोई खत लिखा है तो अभी तक हमारे पाकिस्तानी मीडिया पर वो जो है ना फ्लैश नहीं हुआ कि उन्होंने जॉन किराक्यू को खत क्यों लिखा। लेकिन वो ये कह रहा है कि मुझे वो खत भी पहुंचाया गया है पीटीआई के सदर की तरफ से, सदर पाकिस्तान पीटीआई
वहाँ अमेरिका के सदर की तरफ से नहीं। तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि एक नया स्कैंडल बनाने की कोशिश है कि पीटीआई की तरफ से ही धमकियां हैं और पीटीआई का सदर ही माजरत तलब कर रहा है। और अगर तलब की है तो मेरा ख्याल है वो जॉन किराकियो को जो है वो एक इम्पोर्टेंस देने वाली बात है। कोई ऐसा मेरा तो नहीं ख्याल कभी चौधरी परवेज लाई इतने बच्चे हैं कभी खाम खा एक नॉन स्टार्टर चीज को वो जनाब एक अहमियत दें। लेकिन ये बड़ा ही अजीबोगरीब उसने इल्जाम लगाया कि ये जी पाकिस्तानी मेरे पीछे पड़े हुए हैं और खास तौर पर पीटीआई के सदर ने मुझसे माजरत तलब की है। इंडिया जो वहां पे जा रहा है ना, इंडिया बेसिकली अपने अफ्रीका से ताल्लुकात बेहतर करने जा रहा है। इंडिया इसलिए जा रहा है कि क्योंकि इंडिया ने अफ्रीका को पार्टनर बनाया था। अगर आपको याद हो, इंडिया ने अफ्रीका को पार्टनर बनाया था ग्लोबल साउथ के अंदर, ठीक है जी, इफ यू रिमेंबर दैट स्टोरी। उन्होंने पार्टनर बनाया उनको, उन्होंने कहा भाई आपको हम फुल मेंबर बनाते हैं। और उस वक्त उन्होंने अमेरिकन से सबसे ये लेके, तो बेसिकली उन्होंने कहा, और इन्होंने इंडियंस ने अमेरिकन को कहा कि तुम हमें ग्लोबल साउथ की लीडरशिप दो, हम तुम्हें ये सारे लोग पेश करते हैं, ममालिक लेके आते हैं तुम्हारे साथ, और हम यहाँ पे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं अफ्रीका के अंदर। हम चाइना को जो है वो पीछे छोड़ेंगे, और देयर इज एन इंडिया अमेरिका डायलॉग ऑन अफ्रीका। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जो मेरे ख्याल है बंद हो गया होगा, क्योंकि अब अगर क्वाड और ये चीजें नहीं चल रही तो इंडिया अमेरिका डायलॉग ऑन अफ्रीका कहाँ चल रहा होगा। तो सो दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। इस चीज को आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट भाई साहब, ये कोई मजाक नहीं चीज, ठीक है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पॉइंट है जिस पॉइंट को वी मस्ट स्टडी, वी मस्ट पे अटेंशन टू दिस एंड वी मस्ट लुक एट इट केयरफुली। हमें इसको बहुत ज़्यादा केयरफुली देखने की ज़रूरत है कि मतलब हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी इन शेप, हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी इन शेप देयर इन ग्लोबल साउथ। एंड इसमें मैं अक्सर एक चीज़ कहता था, मैं कहता था यार ये चाइनीज़ जो है ना, ये ग्लोबल साउथ में इतने एक्टिव क्यों नहीं है।